भारत और चीन का सीमा विवाद आज का नहीं, सदियों पुराना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक रूप दिखाता है, क्योंकि इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। बेहद कम लोग जानते हैं इस बारे में। इसकी शुरुआत होती है 1912 से। 1912 के समय भारत और तिब्बत के बीच कोई भी स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। तिब्बत अपने आप को एक आजाद देश समझता था, क्योंकि उस वक्त ना ही वहां पर अंग्रेजों का शासन था और ना ही मुगलों का। लेकिन उसके बाद तवांग में बौद्ध मंदिर मिला, और जैसे ही वहां पर बौद्ध मंदिर मिला, तिब्बत की सीमा रेखा को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। क्या आखिर तिब्बत है किसका, चीन का या भारत का? इसके ठीक तुरंत बाद उसी वर्ष 1914 में तिब्बत की सीमा रेखा को लेकर भारत के शिमला में एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में तिब्बत, चीन और भारत के प्रतिनिधि शामिल थे। उस बैठक में जैसे ही तिब्बत की सीमा रेखा को लेकर बात छेड़ी गई, तब चीन ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि तिब्बत एक आजाद मुल्क है। बल्कि उसका ये कहना था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन का हिस्सा ही रहेगा। इस मीटिंग के बाद चीन के प्रतिनिधि वहां से तुरंत चले गए। लेकिन उसी वर्ष 1914 में ही भारत और चीन की सीमा रेखा का गठन हुआ। 3500 किलोमीटर की उस सीमा रेखा को हम आज के समय मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। हालांकि उस बैठक में तिब्बत की सीमा रेखा को लेकर किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकला। लेकिन 1935 में तिब्बत का यह इलाका भारत के मानचित्र में शामिल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि तिब्बत भारत का हिस्सा है। समय बीतता गया, लेकिन चीन तिब्बत को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था। उसके बाद 1949 को चीन के चाओ एन लाई ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। 1950 में भारत ने भी इसे मान्यता दे दी और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस कायम हो गए। लेकिन फिर 1950 में चीन ने तिब्बत को हासिल करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उसने 1950 में तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन तिब्बत के बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग चाहते थे कि तिब्बत भारत का हिस्सा रहे। दुनिया के मानचित्र में तिब्बत को भारत से ही जाना जाए, लेकिन भारत ने एक अलग ही प्रतिक्रिया दिखाई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जब चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, तब जवाहरलाल नेहरू ने यही मान लिया कि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है। यानी कि भारत ने चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। भारत ने जब तिब्बत को चीन का हिस्सा माना, तब भारत और चीन में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी सुनने को मिले। इसके बाद 1954 में ही चीन के पहले प्रधानमंत्री झाओ एन लाई 4 बार भारत के दौरे में आए, और इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चीन के दौरे पर गए। देखकर यही लग रहा था कि चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे हो चुके हैं। लेकिन फिर चीन के मंसूबे साफ साफ दिखाई देने लगे। 1957 में चीन ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर अक्साई चीन के इलाके में 179 किलोमीटर की एक लंबी सड़क बना डाली। इसको लेकर चीन और भारत में विवाद हुआ। कई बैठकें और बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकाला जा सका। 1959 में पहली बार अक्साई चीन के इलाके में भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। आखिरकार 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में वो पीछे हट गया। इसके बाद भारत ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। पूरी दुनिया भले ही तवांग को भारत का हिस्सा मानती हो, लेकिन चीन आज भी उसे मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से चीन अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को, यानी कि तवांग को, दक्षिणी तिब्बत कहता है। यानी कि आज भी चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। यही वजह है कि जब कभी भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाते हैं, तब चीन इस पर आपत्ति जताते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया। भारत ने साफ साफ कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहता है? आखिर चीन भारत के इस प्रदेश पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है भाई? क्या कारण है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही भारत का वो राज्य है जो चाइना के बेहद करीब है। आज की तारीख में इस जगह पर भारत की सेना तैनात है,
इस राज्य से भारत जरूरत पड़ने पर आसानी से चीन पर मिसाइल से हमला कर सकता है। देखा जाए तो भारत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, स्टेट है। लेकिन अगर चीन इस पर कब्जा कर लेता है तो उसे इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। भारत चीन पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाएगा वहां से। फिर इसके अलावा अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करता है तो भूटान देश उसका सबसे करीबी पड़ोसी बन जाएगा। आपको बता दे कि चीन लंबे समय से भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में सड़क बनाने का काम कर रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट से कहती है कि चीन अपनी सड़क को डोका ला से गामो चीन तक एक्सपैंड करना चाहता है। और आपको बता दे ये जो डोका ला से गामो चीन तक एक्सपेंशन जो करना चाहता है, ये आज के समय भारतीय सेना की निगरानी में है। इस सड़क के माध्यम से ये सिलीगुड़ी के करीब पहुंचना चाहता है। और अगर वो ऐसा करता है तो भारत और भूटान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। चीन को इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश को हथियाने का चीन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है एक नदी, सांगपो नदी। यह वो नदी है जो तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है तब इसे सियांग नाम से पुकारा जाता है और इसके बाद भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में लेकर इस नदी पर कब्जा करना चाहता ताकि वो पानी का युद्ध छेड़ सके, वाटर वॉर छेड़ सके। इस नदी पर कब्जा करने के बाद वो उस पर डैम बनाएगा और डैम के जरिए इस नदी के बहाव को जब चाहेगा तब रोकेगा, जब चाहेगा तब डैम के पानी को छोड़ देगा। इससे होगा ये कि अगर इसने अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने की कोशिश की तो भारत का एक बहुत बड़ा इलाका सूखाग्रस्त हो जाएगा। वहीं अगर चीन ने डैम के सारे गेट खोल दिए तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कहने सुनने वाली बात नहीं, बल्कि इस नदी में चीन ने 11 से ज्यादा बांध ऑलरेडी बना रखे हैं। सन 2000 में इन्हीं में से एक बांध टूट गया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाढ़ की ऐसी भारी तबाही देखने को मिली जिसमें 30 लोगों की जान चली गई और करीब 100 लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। आप समझ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर अगर चीन ने कब्जा किया तो भारत को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है। यही वजह है कि वो किसी भी तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। भले ही आज पूरी दुनिया अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानती है, लेकिन चीन इसे दक्षिणी तिब्बत का नाम ही देता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितना हो सके इस अति इंपॉर्टेंट वीडियो को लोगों तक नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और बताएं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कैसी है। शेयर करें इस नॉलेजपूर्ण वीडियो को जितना हो सके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। धन्यवाद।